मरहबा कलेक्शन, फैशन की दुनिया का भरोसेमंद नाम। ऊंची से ऊंची कंपनियों के कपड़े जैसे रेमंड, अरविंद, सोक्टास, कैडनी, सम्मान, नसीमा, लुथाई, सियाराम, ओसीएम और लेलन जैसे ऊंची कंपनियों के कपड़े मिलने का बाएतमाद मरकज। हमारा पता याद रखिए, जमहूर हाई स्कूल मेन रोड, मालदा चौक, जैतून हजीन मस्जिद के पास, मालेगांव। आज मालेगांव शहर के अलग अलग रिक्शा स्टॉप से ताल्लुक़ रखने वाले तमामी रिक्शा मालक चालक, हम लोग ने एक वफ़द लेकर आज आरटीओ ऑफिस से हम लोगों ने मुलाकात की और रिक्शा वालों के जो मसाइल है, छोटे छोटे मसाइल थे, कुछ बड़ा मसला था, उस ताल्लुक़ से तफसील गुफ्तगू हुई, बातचीत हुई और बहुत अच्छी बातचीत हुई है। सबसे अहम मसला ये था कि जो मीटर लगाकर जो पासिंग यहाँ पर होती है, तो दो लोगों ने मालेगांव शहर के अंदर कई बरसों से अपनी मोनोपोली बना कर रखी थी और जब पासिंग के वक्त जो मीटर लगता था या जूना मीटर निकाल के नया मीटर लगाना या मीटर की रिपेयरिंग करना, इस नाम से अगर रिक्शा चालक मालक उन लोगों के पास जाते थे तो 1500 से 2000 रुपया उनसे जबरन वसूल किया जाता था, जबकि 150 रुपये की पावती इन लोगों को कानूनी तौर पर दी जाती थी। तो ये मोनोपोली ख़त्म होना चाहिए, इस ताल्लुक़ से बातचीत हुई और आरटीओ साहब ने बिल्कुल साफ तौर पर कहा है कि किसी की मोनोपोली ये शहर में नहीं चलेगी। नए एप्लीकेशन आएंगे तो उन लोगों को भी लाइसेंस दिया जाएगा ताकि रिक्शा वालों को कम पैसे में गवर्नमेंट फ़ीस में इन लोगों का मसला हल हो जाए, नंबर 1। नंबर 2 कि सबसे अहम मसला है जो मालेगांव शहर में पेट्रोल पंप तो बहुत है, पहले पेट्रोल से रिक्शा चला करती थी, लेकिन कंपनियां आई, नई नई रिक्शा लॉन्च हो रही है, वो गैस से चलने वाली है, चाहे सीएनजी हो, एलपीजी हो, ये गैस से चलने वाली चीज़ है। लेकिन मालेगांव शहर में अगर 50% रिक्शा गैस पे चलती है तो यहाँ पर पंप नहीं है, जो गैस का पंप होना चाहिए, जो टेरा और वाक़े फाटे पे आना पड़ता है, और मालेगांव शहर के अंदर पंप होना चाहिए। इसके लिए आरटीओ साहब ने, यहाँ के डिपार्टमेंट ने कलेक्टर महोदय को और सरकार को एक रिक्वेस्ट लेटर भेजना चाहिए, डिमांड करना चाहिए कि मालेगांव शहर में 10-12 गैस का पंप होना चाहिए। उन्होंने रिक्वेस्ट को कबूल किया है, उन्होंने कहा कि हम डिमांड भेजते हैं और मैं भी उसका सरकार लेवल पर पाठ पुरावा करूँगा ताकि शहर के अंदर अलग अलग पंप हो। दूसरी अहम बात, जो छोटे छोटे मसाइल थे कि यहाँ पर रिक्शा वालों को दिन भर बैठा के रखा जाता था, हो सकता है जानबूझकर नहीं, अलग अलग नंबर उनके बनाए गए होंगे, उनका शेड्यूल होगा, लेकिन हमने रिक्वेस्ट की है कि जो शेड्यूल आप बनाते हो, जो प्लानिंग करते हो, तो अव्वल तौर पर रिक्शा वाले जब यहाँ आए तो उनकी पासिंग कर दी जाए। ये भी डिमांड उन्होंने कबूल की है। और ऐसे छोटे छोटे मसाइल है, ये तय हुआ लास्ट में कि 5 लोगों की एक कमेटी बना दी जाए, शहर के अलग अलग स्टाफ से लेकर 5-10 लोगों की कमेटी बनाई जाए ताकि जो मसाइल इनके रिक्शा वालों के होंगे वो आरटीओ ऑफिसर और ये लोग बैठकर आपस में सलाह मशवरे से हल कर लेंगे। ये बात तय हुई है और हम लोग जल्द ही इन तमामी लोगों से मशवरा करके 10 लोगों का नाम यहाँ दिया जाएगा ताकि मशवरा हो सके। ये आज के लिए हम लोग वफ़द की शक्ल में आए थे और इसके लिए कि हम लोग राष्ट्रपति भवन से यहाँ पर रिक्शा चलाते हुए हम लोग आए ताकि तजुर्बा मैं भी ले सकूं कि कैसे ये लोग दिन भर 24 घंटा, कोई 18 घंटा, कोई दिन रात चलाता है, कोई 12 घंटा रिक्शा चलाता है और उन लोगों को कितनी दिक्कत का सामना, तकलीफ़ का सामना करना पड़ता है। तो मुझे आज इस बात का एहसास हुआ कि हमारे जो रिक्शा ड्राइवर है या रिक्शा मालक है, जो दिन भर रोज़ी रोटी की तलाश में शहर भर के अंदर, देहातों के अंदर जाते हैं, तो ये बहुत मेहनत करके ये अपने बच्चों का पालन पोषण करते हैं, पेट पालते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि शहर की आवाम इनका सपोर्ट करेगी। और अहम बात यह है कि हमारे शहर के अंदर मैं मुबारकबाद देता हूँ तमाम रिक्शा ड्राइवर हो, मालक हो, इन लोगों को कि मालेगांव शहर के अंदर हमारे जैसे परिवार या शहर का कोई भी शख्स हो कि वो अपनी घर की ख़वातीन को बिला झिझक बाज़ारों के अंदर बोलता है जा अपनी रिक्शा स्टाफ से फला के साथ बैठकर जाकर बाज़ार करके आ। ये ना इतना भरोसा और विश्वास है और यही भरोसा और विश्वास ये लोग भी रखते हैं कि हमारी बहन समझ के, माँ समझ के उनको ले जाते हैं और लाते हैं और घर भी
छोड़ देते हैं। तो इतना अच्छा माहौल ये शहर के अंदर है। लेकिन जो सरकारी लेवल के ऊपर जो मसाइल इनके आते हैं, तो जब भी इन लोगों के मसाइल आए तो हम लोग खड़े रहे और इंशाल्लाह आइंदा भी हम लोग खड़े रहेंगे। राष्ट्रवादी भवन से यहाँ रिक्शा चलाकर मैं आया हूँ। पहली बात तो रिक्शा का, व्हीकल का, मोटरसाइकिल का नाता ये मेरा आज का नहीं है। मैं खुद भी जब छोटा था, स्कूल पढ़ता था, तो पार्ट टाइम मैं मैकेनिक मैं बन जाऊँ, रिक्शा का फिटर बन जाऊँ, मोटरसाइकिल का फिटर बन जाऊँ, इसके लिए मैं गैरेज में काम कर चुका हूँ। और इसके लिए मुझे इसका पूरा तजुर्बा है कि चाहे मोटरसाइकिल हो चाहे रिक्शा हो। और इसके लिए आज मैं खुद ये बात का मैंने उसी वक्त इन लोगों से कहा था कि मैं खुद रिक्शा चलाते हुए जाऊंगा। लेकिन बहुत अच्छा तजुर्बा रहा। मैंने आपको बताया हूँ कि ये लोग जो मेहनत करते हैं, हम तो 3 किलोमीटर 5 किलोमीटर आए तो हमको एहसास हो गया कि कितनी दिक्कत रास्ते में आती है। ट्रैफिक की दिक्कत आती है, ट्रैफिक जाम हो जाता है, कोई लोग गाड़ियाँ सही ढंग से नहीं चलाते, उनको बचाना है। तो ये दिन भर गुजारते होंगे, तो वाकई में ये लोग अपनी मेहनत करके मैं समझता हूँ रोज़ी रोटी कमाते हैं। लेकिन हमको भी इस बात का मुझे भी एहसास है कि बहुत मेहनत करके, और मेरा जो तजुर्बा रहा ये बहुत अच्छा है। और मैं समझता हूँ कि ये तजुर्बा इंसान ने लेते रहना चाहिए, और मैंने आज लिया हूँ।